दोस्तों अदानी विल्मार और अदानी पावर ने अपना क्वार्टर थ्री के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। अदानी विल्मार में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और अदानी पावर की बात की जाए तो उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन रेवेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि रिजल्ट कैसे आए और इसके साथ-साथ अदानी में जो हिंडनमार्क की रिपोर्ट से जो गिरावट आ रही थी, वो गिरावट का दौर खत्म हो चुका है और अदानी के अंदर आज भी देखा गया कि स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागे। तो इसके साथ-साथ हम अलग-अलग रिसर्चों की रिपोर्ट भी जानेंगे कि इनको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या स्टॉक पहले से ही है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इसके साथ-साथ अदानी ग्रुप ने भी बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप बने रहे हमारी वीडियो की लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएँ ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। चलो हम चलते हैं अदानी विल्मार लिमिटेड पे। अगर अदानी विल्मार लिमिटेड को देखा जाए तो आज भी इसमें लगभग 5% का प्रॉफिट देखने को मिला। और अगर इसकी बात की जाए कि अदानी विल्मार की, तो क्वार्टर थ्री के नेट प्रॉफिट की वॉल्यूम जो कि 16% में प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के अंदर 7% की वृद्धि हुई है। और इसका अगर देखा जाए, हम देखते हैं अदानी विल्मार का सेल्स की बात की जाए तो दिसंबर 21 की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि 13,763 का था, जो कि बढ़कर 14,714 का हो गया। अगर आप देख सकते हो कि सेल्स में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर ईयरली टू ईयरली देखा जाए, तो अगर क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखा जाए तो भी इसके अंदर देख सकते हो कि सितंबर 22 के अंदर 13,410 का था, जो बढ़कर 14,714 का हो गया। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो आप 21 के अंदर, दिसंबर के अंदर देख सकते हो कि 507 का था, जो कि बढ़कर सीधा 623 का हो गया। अगर हम सितंबर क्वार्टरली क्वार्टरली देखा जाए तो 258 का था, जो प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़कर 623 का हो गया। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अगर इसकी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो आप 21 के अंदर देख सकते हो कि 322 का था, जो कि बढ़कर 381 का हो गया। अगर क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखा जाए तो 85 करोड़ का था, जो बढ़कर 381 करोड़ का हो गया। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 21 22 के अंदर देख सकते हो कि 241 करोड़ का था, जो कि बढ़कर सीधा 277 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है। अगर क्वार्टरली देखा जाए तो 62 करोड़ का था, जो बढ़कर सीधा 277 करोड़ का हो गया। अगर हम ईपीएस की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि 2.11 का था, जो बढ़कर 2.13 हो गया। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है अदानी विल्मार का, जिसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिली। इसकी देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आई, तो आप देख सकते हो कि जो फूड एंड एफएमजीसी सेगमेंट है, उसके बारे में बताया रखा है कि ये आउट परफॉर्मेंस रहा है। प्रबंधक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 23 के पूरे वर्ष के लिए ये खंड लगभग 4000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगा। और इसके साथ-साथ खाद्य तेल खंड में फॉर्च्यून ब्रांड में अपनी बाज़ार हिस्सेदारी लगभग 19.4% से बढ़कर 19.5% कर ली गई है। और इंडस्ट्री एसोसिएशन सेगमेंट में अदानी फर्म ने अर्ली के तेल के निर्यात में अपनी बाज़ार हिस्सेदारी 32% बढ़ा दी है। तो आप देख सकते हो। इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो हम क्षेत्र विशेष उत्पादों में रेड्डी टू कुक उत्पादों और शेरनी के साथ अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी अपने उद्योग की आवश्यकता व्यवसाय के आगे एकीकरण में अच्छी प्रगति कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रसायन में बिक्री की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अदानी विल्मार के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्सु मालिक ने कहा है कि क्षमता के विस्तार से बुनियादी ओलेओ मिल्स में वृद्धि की गई है। तो इसमें भी ये नया बयान निकल के आया है। और इसके साथ-साथ हम अदानी पावर की बात करते हैं, तो अदानी पावर को आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आज 4.99% का प्रॉफिट देखने को मिला। इसमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था। एक न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि अदानी पावर जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फेल्स, जो कि 96% गिर गया है, जो और शुद्ध लाभ इसका सिर्फ 8.7 करोड़ ही रह गया है। और अगर देखा जाए 31 दिसंबर 2022 के डाउन फ्रॉम, जो कि 218.5 करोड़ का शुद्ध लाभ था, जो अभी सिर्फ 8.7 करोड़ ही रह गया है। और देख सकते हो कि
जो रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के अंदर 44.8% की वृद्धि हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 7,764.4 करोड़ क्वार्टरली क्वार्टरली टू क्वार्टरली, जो कि 21 के अंदर कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू सिर्फ 5,360.9 था, जो बढ़कर कितना हो गया अभी 7,764 हो गया। तो रेवेन्यू के अंदर बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम अबिटा की बात की जाए तो अबिटा दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो कि 17% था, 1,469.7 करोड़ था, जो बढ़कर अबिटा अगर देखा जाए तो 18.9% हो गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि एक खबर ये भी है कि पिछले 5 दिनों में अदानी शेयर जो कि लगातार लगभग 11.7 दुर्घटनाग्रस्त हो गए, गिर गए। उसके अलावा हिंडनमार्क के अनुसंधान से संबंधित लेख काला धोखाधड़ी स्टॉक हेराफेरी का उन्होंने बताया था, उसके हिसाब से अदानी की खबर दी थी। इस खबर के मुताबिक अदानी में भयंकर गिरावट देखने को मिला और अवधि के दौरान लगभग 200% अदानी पावर खर्च बढ़कर, जो कि अदानी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि खर्चा बढ़ा है। इसका खर्चा ना क्या हुआ कि लगभग 200% बढ़ गया है। तो इस खर्चे की वजह से अदानी के अंदर अब की बार प्रॉफिट कम आया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इसका सबसे बड़ी खुशी की बात है रेवेन्यू बढ़ा है इसका। और इसका देखा जाए तो अनिल सरदाना एमडी जो कि अदानी पावर लिमिटेड ने कहा है कि अदानी पावर एमडी है, उन्होंने कहा है कि लिमिटेड लगातार परियोजना निष्पादन में अपने बेहतर कौशल बिजली संयंत्र संचालन में उत्कृष्ट और ईंधन और रसद प्रबंधन में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसने कॉर्पोरेट ऋण समाधान की योजनाओं के तहत हासिल की गई तनावग्रस्त बिजली संपत्तियों को वापस लाने में मदद की है। और इसके में ग्रीनफील्ड बिजली क्षेत्रों में विभिन्न मानक स्थापित करने के अलावा उन्होंने कई काम किए। तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन पिक अदानी पोर्ट एंड अदानी विलमार्क, तो सुदीप बनोपाध्याय ने बताया कि अगर लॉन्ग टाइम के नज़र से अदानी विलमार और अदानी पावर के अंदर खरीदारी हो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा जाए तो। और इसके साथ साथ जो अदानी ग्रुप स्टॉक है बिग रिस्की और रिवार्ड प्ले बेटर लेफ्ट वेरी हाई रिस्की ट्रेडर। तो इन्होंने सिद्धार्थ खेमका ने ये भी बताया है कि जो रिस्क ले सकते हो वेरी रिस्की अदानी के, क्योंकि काफ़ी बड़े हैं। तो जो रिस्क ले सकता है वो कुछ स्टॉक रख सकता है। और इसके साथ साथ में अदानी ग्रुप के प्रमोटर जो अदानी ग्रुप के प्रमोटर है, उन्होंने बताया कि ये 9,200 करोड़ रुपए जो ऋण गिरवे रखे थे उन्होंने शेयर छुड़ाए हैं, जिससे अदानी एंटरप्राइज के शेयर की कीमत में लगभग 25% उछाल आया है। हालांकि मंगलवार को बीएसई पर अदानी के 9 शेयरों में 4 नुकसान है, लेकिन ये सबसे बड़ा अदानी में प्रॉफिट कारण यही है कि उन्होंने गिरवे रखे शेयर को छुड़वा लिया। इसके साथ साथ छुड़वाया नहीं है, लेकिन छुड़वाने की बात की है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो उन्होंने भी अच्छी राय दी है, जो मुंडीज है, फिंच है, इससे भी अदानी का काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। और जो जेवी के बॉस है, उन्होंने अदानी के एयरपोर्ट सौंपने के बारे में जो राहुल गांधी का बयान आया था उसके बारे में बताया है कि राहुल गांधी को वापस बोला है कि जेवीके ने, कि इसमें संजय रेड्डी भी बोला, एनडीटीवी को बताया कि मुंबई हवाई अड्डे में बेचने के लिए अदानी समूह या किसी और का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि इसका दबाव नहीं था, हमारे को ज़रूरत थी, हमने ले लिया। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अलर्ट मोड में अदानी खुद रिव्यू की तैयारी में है। निया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडीज ने कहा है कि अदानी समूह की कंपनी को भारतीय बैंकों की तरफ से दिया गया कर्जा इतना अधिक नहीं है और उनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी भी तरह जोखिम पैदा हो। हालांकि दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने कहा है कि अदानी समूह की कंपनियों को भारतीय बैंकों की तरफ से दिया गया कर्ज इतना अधिक नहीं है, इनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी तरह का जोखिम पैदा हो। ऐसा साथ है कि दोनों रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर बैंकों को असाधारण सरकारी समर्थक मिलने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बैंक रेटिंग निर्धारित की जाती है। तो इसमें देखा जाए तो इन्होंने यह भी बताया कि जो अदानी को जो ऋण दिया गया है वो कोई भी गलत नहीं है। अदानी की बिजनेस जो भी चल रहा है उसके सामने ऋण कुछ नहीं है, उन्होंने ये बताया है। तो अदानी के स्टॉक
लगातार वापस पटरी पर आ रहे हैं और अभी वापस धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अदानी के स्टॉक में आप भी खरीदारी कर सकते हो, लेकिन इतना ही खरीदारी करें, ज़्यादा खरीदारी ना करें, क्योंकि ये स्टॉक रिस्की है। क्योंकि अभी इसका कोई सेटल नहीं हुआ है, अभी न्यूज़ वापस ख़राब आ गई तो वापस भी गिर सकते हैं। तो इसलिए अदानी के स्टॉक के अंदर अभी भी आपको, मेरी राय यही है कि निवेश करना है तो आप फ़ायदा उठा सकते हो गिरावट का, लेकिन हिसाब से, ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें। और कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।